प्रेज द लॉर्ड। खुदावन प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को मेरा प्यार भरा सलाम। ये मेरा शुभ अवसर है कि मैं आज इस बिलीव गॉड टीवी पर उपस्थित हुआ हूँ। ख़ास तौर पे धन्यवाद देता हूँ पास्टर रशीद मुबारक के लिए, जो कि इस पेज के एडमिन हैं, और मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे ये अवसर दिया है कि मैं आज उनके इस फेसबुक ऑनलाइन पेज पर खुदावंद की मनादी के लिए उसके वचन की पहुनाई करने पाऊँ। मेरा हृदय जो है वो खुद खुशी से भरा हुआ है। पास्टर रशीद मुबारक, आपके लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप पाकिस्तान से हैं और ये एक पाकिस्तान का पेज है। आज तो बहुत अच्छा है कि भारत और पाकिस्तान के मसीह भाई लोग वचन को सुनने पाएंगे। हम सब मिल करके अपने जीवित खुदावंद की हमदोसन्ना करने पाएंगे, उसकी इबादत करने पाएंगे, उसकी हमदोसन्ना करने पाएंगे, उसकी पहुनाई करने पाएंगे। हालेलुया, खुदावंद के नाम की स्तुति हो। और ये मेरा शुभ अवसर है। मैं बहुत ही धन्यवादित हूँ परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के लिए और उसके पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा के लिए कि खुदावंद हमारे साथ है। थैंक यू पास्टर रशीद मुबारक, आपके लिए मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझ पर भरोसा किया और मुझे अपने पेज पर आमंत्रित किया है, और मुझे पूरा विश्वास है कि खुदावंद की मौजूदगी हमारे मध्यस्थ है। प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। और आइए हम एक गीत गाएंगे, और एक छोटा सा गीत है, और ये गीत जो है ये बहुत ही ब्लेसेड गीत है, और ये जो गीत के जो बोल हैं वो आज मेरे वचन से बहुत ताल्लुक़ रखते हैं। आइए हम मिल करके इस गीत को गाएं और परमेश्वर के नाम की हमदोसन्ना करने पाएं। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। थैंक यू लॉर्ड, वी वर्शिप यू लॉर्ड, वी वर्शिप यू लॉर्ड। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, वी वर्शिप यू लॉर्ड। खुदावन, हम तेरे समीप आते हैं प्रभु, होने दे कि तेरी महिमा हो। आज शाम को तुझे इज्जत जलाल महिमा मिलने पाए। फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ्य से फिर से तू अभिषेक कर दे। फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ्य से फिर से तू अभिषेक कर दे। आ पवित्र आत्मा, 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 आ पवित्र आत्मा। यस लॉर्ड, खुदावंद, हम जानते हैं खुदावंद कि अगर तेरी पवित्र आत्मा हमारे बीच में नहीं है, हमारे जीवन में नहीं है, हमारी कलीसिया में नहीं है, हमारे परिवार में नहीं है, तो हमारा प्रचार करना व्यर्थ है, हमारा गीतों का गाना व्यर्थ है। इसीलिए खुदावंद तेरी पवित्र आत्मा को चाहते हैं प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। बहने दे उस हवा को, छू ले हर एक दिल को, तेरा दर्शन हमें मिले। करते हैं प्रार्थना तुझसे, बहने दे उस हवा को, छू ले हर एक दिल को, तेरा दर्शन हमें मिले। करते हैं प्रार्थना तुझसे, तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ्य से फिर से
तू अभिषेक कर दे, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से फिर से तू अभिषेक कर दे। आ पवित्र आत्मा, 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 आ पवित्र आत्मा। यस लॉर्ड, हम जानते हैं खुदावन कि तेरी पवित्र आत्मा के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। यहां तक कि चेले भी बिल्कुल असहाय थे, निराह थे, धन्यवाद, परंतु जब वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए तो उन्होंने पूरे संसार को प्रभावित कर दिया। इसीलिए खुदावंद आज तेरी पवित्र आत्मा को अपने मध्य चाहते हैं। तू बदल दे मेरे मन को, दे आशीष इस जीवन को, तेरी करुणा हम पे बरसे, अपने मार्ग पे चला हमको। तू बदल दे मेरे मन को, दे आशीष इस जीवन को, तेरी करुणा हम पे बरसे, अपने मार्ग पे चला हमको। तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से फिर से तू अभिषेक कर दे। तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से फिर से तू अभिषेक कर दे। आ पवित्र आत्मा, 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 आ पवित्र आत्मा। यस लॉर्ड, हालेलुया। फिर से खुदावन तू अपनी आँख को बरसा दे परमेश्वर, हालेलुया। फिर से तूफान उठने दे खुदावन, ताकि तेरी महिमा हो परमेश्वर, हालेलुया। तेरी सामर्थ्य से फिर से तू अभिषेक कर दे, फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे। तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ्य से फिर से तू अभिषेक कर दे। यस लॉर्ड, आ पवित्र आत्मा, 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 आ पवित्र आत्मा। यस लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। खुदावन तेरे नाम की स्तुति हो। आज इस शाम के लिए हम तहे दिल से धन्यवादित हैं खुदावन कि ये आपने मौका दिया है, और ख़ास तौर पे मैं धन्यवाद देता हूँ पास्टर रशीद मुबारक के लिए, जो कि पाकिस्तान के एक पास्टर हैं और जिनका ये पेज है। सो आज मुझे बहुत खुशी लग रही है कि आज मैं पाकिस्तान के एक फेसबुक पेज पर से बोल रहा हूँ, और पास्टर रशीद मुबारक आपको सलाम। प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद बहुत आयत से प्रयोग करे और होने दे कि खुदावंद इस पेज को दुनिया के कोने कोने में प्रयोग करे। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। और ये आज मेरा भी सौभाग्य है कि आज मैं जो वचन बताने जा रहा हूँ खुदावंद के फजल से, मैं फजल बोलूँगा क्योंकि खुदावंद का फजल है। हमारे पास कोई भी लियाकत नहीं है, कोई भी ऐसी खूबी नहीं है कि हम परमेश्वर के वचनों को बांटने पाएं।
मेरे पास, जैसे मैंने कहा है कि आज जो मेरा ये गीत था वो आज के संदेश से बहुत ही मिलता जुलता है, और आज का संदेश यही है, हाउ टू फिल विथ होली स्पिरिट, कैसे हम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने पाए। हालेलुया, खुदावंद के नाम की स्तुति हो कि कैसे हम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने पाए। ये बहुत ही एक साहसिक अनुभव होगा मेरे प्रिय अजीजों, कि आज यदि हम इस बात को समझने पाए, और ये बात सत्य है कि बिना पवित्र आत्मा के हम कुछ भी नहीं कर सकते। और इसीलिए मैंने इस गाने को चुना है कि पवित्र आत्मा हमारे बीच में जुम्बिश कर खुदावन, और हमें देख कि अपनी पवित्र आत्मा से तू हमको लबरेज कर दे, पैबस्त हो जाएं हम खुदावन तेरे उस पवित्र आत्मा में, ताकि परमेश्वर तेरी महिमा हमारे जीवन से होने पाए। फिर से वो आग को तू बरसा, और आज कलीसियाओं को यही आवश्यकता है कि हर एक जन, हर एक शख्स जो खुदावन से प्रेम करता है, परमेश्वर की पवित्र आत्मा को लेने पाए अपनी कलीसिया में, अपने व्यक्तिगत जीवन में, और अपने पारिवारिक जीवन में। मैंने ये इसीलिए इस वचन को चुना है, many pastors serve the Lord Jesus 10 to 30 years but they never filled with Holy Spirit। मेरे प्रिय अजीजों, बहुत सारे संसार में ऐसे अगुवे हैं, वचन के बांटने वाले हैं, खुदावन की मनादी करने वाले ऐसे पास्टर हैं, ऐसे इवेंजलिस्ट हैं, ऐसे खुदावन के अगुवे हैं जो कि 10 से 20 से 30 साल से खुदावंद की महिमा कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, परंतु आज भी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण नहीं है। और ये बात बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि बहुत ही जरूरी है कि हर एक जन को जो खुदावंद का शख्स कहलाता है उसको पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना बहुत जरूरी है, तभी वो खुदावंद के उस मकसद को अपने व्यक्तिगत जीवन में जान सकता है। हमारी सेवा बिना फल के होती है अगर पवित्र आत्मा से हम परिपूर्ण नहीं है। आज शाम को मेरे प्रिय अजीजों, जो आप वचन को सुन रहे हैं और मैं खुदावंद के वचन की मनादी कर रहा हूं, यदि आप और मैं खुदावंद की पवित्र आत्मा के द्वारा परिपूर्ण नहीं है, तो हमारी प्रचार करना, हमारा वचन का सुनना व्यर्थ होने पाएगा और हम बिना फल के होंगे। हमारे कार्य जो होंगे वे दिखाने के होंगे, प्रभाव रहित होंगे। हालेलुया, प्रभाव रहित होंगे। सवाल ये उठता है आज शाम को, क्यों हमें अपने आप को जरूरी है कि हम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो, निरंतर, साल में एक बार नहीं परंतु निरंतर। हाउ वी कैन फिल विथ होली स्पिरिट, कंटिन्यूअस टेंस, दिस इज कंटिन्यूअस टेंस, एवरी टाइम, हर वक्त हमको पवित्र आत्मा से परिपूर्ण क्यों होना है। पहली बात, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने के बारे में सीखना एक बहुत ही साहसिक अनुभव है मेरे प्रिय अजीजों, बहुत ही साहसिक अनुभव है। बहुत सारी कलीसियाओं में, बहुत सारे संस्थाओं में पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने के बारे में नहीं बताया जाता। उनको यह बताया जाता है कि कैसे हम मसीह जीवन जिए, कैसे हम एक अच्छे मसीह कहलाएं, कैसे हम बाइबल पढ़ें, कैसे हम प्रार्थना करें, परंतु यह नहीं सिखाया जाता कि कैसे हम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4, 5, 6 और 10 बार नहीं, परंतु नित्य प्रतिदिन हम कैसे पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने पाए। और यह बहुत ही एक साहसिक अनुभव है। बहुत सारी कलीसियाओं में इसे नहीं सिखाया जाता है। मेरे प्रिय अजीजों, मुझे शर्मिंदगी नहीं हो रही है इस बात को बताने के लिए, परंतु यह बात सच है। बहुत सारी कलीसियाओं में इसको नहीं बताया जाता। प्रभु यीशु मसीह के अंतिम वचन में उसने क्या कहा है? उसने कहा है, जाओ जाति जाति के लोगों को सुसमाचार सुनाओ, उन्हें पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और जो मैंने तुम्हें सिखाया है उन्हें भी सिखाओ, और देखो जगत के अंत तक सदैव मैं तुम्हारे संग हूं। मत्ती 28:18 के 20 में उसने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है मेरे प्रिय अजीजों। उसने कहा पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा
के नाम से उन्हें बपतिस्मा दो। अगर पवित्र आत्मा को निकाल देते हैं तो मेरे प्रिय अजीजों इसका कोई भी मूल्य नहीं होता मेरे प्रिय अजीजों, क्योंकि ये वचन जो है वो अधूरा हो जाएगा, क्योंकि पिता पुत्र पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर का एक रूप है, जो कि पवित्र आत्मा को हटा करके हम किसी को बपतिस्मा नहीं दे सकते, हम किसी को सिखा नहीं सकते, क्योंकि पवित्र आत्मा बहुत इंपॉर्टेंट है। त्रिएक परमेश्वर का त्रिएक परमेश्वर है, त्रिएक परमेश्वर का एक परमेश्वर, यानी कहने का मतलब ट्रायंगल, पिता पुत्र पवित्र आत्मा तीनों त्रिएक परमेश्वर है मेरे प्रिय अजीजों, जिसको हम अलग नहीं कर सकते और उसके बिना हम आदेश को पूरा नहीं कर सकते, जो कि खुदावंद प्रभु यीशु मसीह ने अपने स्वर्ग में जाते हुए उसने अंतिम आदेश मुझे और आपको दिया है। इसीलिए पवित्र आत्मा के बिना हम इस आदेश को पूरा नहीं कर सकते, परंतु उन्हें आदेश दिया। किनको आदेश दिया? उसने चेलों को आदेश दिया, क्योंकि वो जानता था कि ये चेले जो हैं, ये जो मेरे चेले हैं, जो मेरे साथ रोटी तोड़ते थे, जो कि मेरे साथ आश्चर्य कर्मों को देखते थे, जो मेरे साथ उठते बैठते थे, जो मेरे साथ घूमते फिरते थे, ये मेरे बिना कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए उसने कहा है कि मैं जाता हूं अपने पिता के पास और तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा, और जब सहायक तुम्हारे पास आएगा तब तुम मेरे जीवित फलवंत गवाह होने पाओगे। और मेरे प्रिय अजीजों उसने एक बात कही थी उसने चेलों से, उसने कहा परंतु उन्हें आदेश दिया कि यरूशलेम मत छोड़ना। वह जानता था कि मेरे बिना ये कुछ नहीं कर सकते, इसीलिए प्रेरितों के काम उसका 1 बाब उसकी 8वीं आयत में उसमें लिखा है कि पवित्र आत्मा जब तुम पर आएगा, पवित्र आत्मा जब तुम पर आएगा। प्रेरितों के काम 1:8 में लिखा हुआ है, तब तुम यरूशलेम सारी सामरिया सारे यहूदिया सामरिया और पृथ्वी के छोर तक मेरे क्या होगे? जीवित गवाह होगे, मेरे जीवित गवाह हो गए। उसने कहा है जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा। कंडीशन क्या है? कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम मेरे क्या होगे? जीवित फलवंत गवाह होगे। यरूशलेम सामरिया यहूदिया और पृथ्वी के छोर तक मेरे जीवित गवाह होगे। फिर क्या हुआ? अगर प्रेरितों के काम आगे पढ़ते हैं या आप दूसरे अध्याय को पढ़ते हैं, उसमें बहुत स्पष्ट रूप से लिखा है मेरे प्रिय अजीजों, और आपने पढ़ा भी होगा, पेंटिकॉस्ट के दिन वह सभी लोग इकट्ठे थे और आकाश से बड़ी आंधी सा स्वर सुनाई देता है, सनसनाहट का शब्द होता है। वह लोग क्या कर रहे थे? सवाल उठता है कि वो लोग वहां क्या कर रहे थे जब इस सनसनाहट की आवाज हो रही थी, जब ये गरजने की आवाज हो रही थी, आंधी जैसी आवाज हो रही थी, आंधी जैसी एक आवाज सी सुनाई दे रही थी। ये लोग क्या कर रहे थे वहां पर यरूशलेम में? क्योंकि यीशु मसीह ने उनसे कहा था कि यरूशलेम में ठहरे रहना, और ये लोग क्या कर रहे थे? ठहर करके खुदावंद परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के साथ प्रार्थना कर रहे थे, उसके साथ प्रार्थना कर रहे थे। और ये 1 या 2 या 3 लोग नहीं थे, परंतु 120 लोग इकट्ठे होकर के वहां पर खुदावंद की मनादी कर रहे थे, आराधना कर रहे थे, स्तुति कर रहे थे। वो लोग क्या करने लगे? और फिर क्या होने लगा? जब पवित्र आत्मा उन पर आई तब वो क्या करने लगे? वो अन्य भाषाएं बोलने लगे। प्रत्येकों ने उनको अपनी ही भाषा बोलते सुना। प्रत्येक ने उनको अपनी ही भाषा बोलते हुए सुना। सब लोग अपनी अपनी भाषा में उनसे परमेश्वर के सामर्थ के कार्यों की चर्चा सुन रहे थे। हालेलुया! ये साधारण सी बात नहीं है मेरे प्रिय चीजों। जब वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए तब वो क्या कर रहे थे? सामर्थ के कार्यों की चर्चा कर रहे थे, और जो लोग वहां पर और इकट्ठे थे वो सब बातों को सुन रहे थे। कुछ लोग ठट्टा भी कर रहे थे, और वो कह रहे थे कि ये शिष्य जो हैं, प्रभु यीशु मसीह के जो शिष्य हैं, नई मदरा के नशे में क्या हैं? चूर हैं। ये नई मदरा के नशे में क्या हैं? चूर हैं। हालेलुया! तब पतरस ने खड़े होकर के उस भीड़ से एक बात कही, ये लोग नशे में नहीं हैं, ये लोग नशे में नहीं हैं। ये बात है जो योएल नबी के द्वारा बहुत वर्षों पहले कही गई थी कि परमेश्वर अपनी आत्मा सब लोगों पर उंडेलेगा। हालेलुया! योएल नबी ने इस बात को कहा था कि परमेश्वर अपनी आत्मा को सब लोगों पर उंडेलेगा, और ये बात यहां पर सत्य हो जाती
जाती है मेरे प्रिय अजीजों, और पतरस खड़े होकर के बोलता है कि ये लोग नशे की मदिरा में चूर नहीं है। पतरस ने कहा कि यीशु नासरी ने तुम्हारे मध्य आश्चर्य कार्य किए थे, परंतु तुमने उस पर विश्वास नहीं किया। और पतरस उन लोग से बोलते हैं कि खुदावंद प्रभु यीशु मसीह नासरी ने तुम्हारे मध्यस्थ अद्भुत काम किए, अद्भुत आश्चर्य कर्म काम किए, पर तुमने उस पर विश्वास नहीं किया। कितनी अद्भुत सी बात है। तुमने उसको क्रूस पर मरवा डाला। उस प्रभु यीशु नासरी ने जिसने तुम्हारे लहू, तुम्हारे पापों के कारण लहू को बहाया, आश्चर्यजनक काम किए, तुमने उसको क्रूस पर चढ़ा डाला। परमेश्वर ने पुनः, परंतु क्या हुआ? परमेश्वर ने, उसके पिता ने उसको पुनः जीवित कर दिया। हालेलुया। पतरस खड़ा होकर के जब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाता है, वही पतरस जिसने 3 बार मुर्गे का बांग देने से पहले खुदावंद प्रभु यीशु मसीह को इंकार कर दिया था जानने से, और वही खड़ा होकर के प्रभु यीशु मसीह के बारे में सब बातें कर रहा है उन लोगों से। हालेलुया। और क्या कहता है उन लोगों से? वो कहता है तुमने जिस प्रभु यीशु नासरी को क्रूस पर चढ़ा दिया, उसके पिता परमेश्वर ने पुनः जीवित कर दिया। हम सब उसके साक्षी हैं। हम सब उसके साक्षी हैं, क्योंकि पतरस दौड़ता हुआ कब्र की ओर जब जाता था और देखता था, वहां पर प्रभु यीशु मसीह नहीं थे। हालेलुया। और वो कहता है कि हम सब, यानी कि वो कहता है मैं भी उसमें साक्षी में शामिल हूं कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। यह सुनकर उनके कौन? वो लोग जिन्होंने खुदावंद प्रभु यीशु मसीह को इनकार किया था, उनके हृदय जो है वो छिद गए, और वे पतरस एवं अन्य प्रेरितों से पूछने लगे कि अब बताओ भाई, अरे भाई अब बताओ हम क्या करें? अब बताओ हम क्या करें? हमने तो गलती कर दी, अब बताओ हम क्या करें? पतरस ने कहा कुछ नहीं करो, केवल मन फिराओ, केवल मन फिराओ, मन फिराओ, क्योंकि उसने मन फिराओ का अवसर दिया है मेरे प्रिय खुदावंद प्रभु यीशु मसीह में। और आज शाम को मैं भी आपसे इस बात को कहता हूं कि यदि खुदावंद के लिए आपने भी अपने मन को नहीं फिराया है, तो आज भी मौका है, आज भी इस शाम को भी मौका है कि हम अपने मन को फिराएं, तभी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो सकते हैं। पहला क्रिया जो है वो है मन को फिराना, यानी कि मन को बदलाव, मन को धोना, पहले हमारी गंदगी को निकालना, क्योंकि पवित्र आत्मा जब तक नहीं आ सकती मेरे और आपके जीवन में, जब तक मेरा मन और आपका मन बदलेगा नहीं, जब तक हमारे अंदर पश्चाताप नहीं होगा, जब तक हमारा मन नहीं फिरेगा, जब तक हम ये नहीं कहेंगे कि यस लॉर्ड आई एम अ सिनर, यस लॉर्ड आई हैव डन सिन अगेंस्ट यू, लॉर्ड यू फॉरगिव मी। और पतरस ने यही किया। पतरस ने उसको कहा कि तुम्हारे पाप क्षमा किए गए हैं, तुम्हारे पाप क्षमा किए गए हैं। हालेलुया। खुदावंद के नाम की स्तुति। कितनी बड़ी आश्वासन उसने, पतरस ने उन लोगों को दिया कि तुम्हारे पाप क्या हो गए? तुम्हारे पाप जो हैं वो क्षमा हो गए हैं, तुम्हारे पाप क्षमा किए गए हैं। तब और यदि उसने कहा यदि तुम अपने पापों की गुनाहों को मान लो तो वो विश्वास योग्य है, वो धर्मी है, क्योंकि पहला यूहन्ना उसका 1 उसकी 9वीं आयत में लिखा है यदि तुम अपने गुनाहों को मान लो तो तुम्हारे गुनाहों से तुम्हें शुद्ध करने में वो विश्वास योग्य और धर्मी है। मेरे प्रिय अजीजों, खुदावंद जो है विश्वास योग्य और धर्मी है। उसके लिए मुझे और आपको केवल एक बात करनी है, उन लोगों को जिन्होंने खुदावंद प्रभु यीशु मसीह को आज तक ग्रहण नहीं किया है, जो पवित्र आत्मा के मतलब को नहीं जानते हैं, उनको पहले इस बात को मानना है कि यस लॉर्ड आई एम अ सिनर, यस लॉर्ड मैं अपने मन को फिराता हूं, मेरे मन को धो और साफ कर। यस आई एम अ सिनर, यू फॉरगिव मी। और ये पश्चाताप का सुसमाचार पतरस खड़ा होकर के 3000 लोगों के सामने बोलता है। वही पतरस जो 3 बार मुर्गे की बांग देने से पहले प्रभु यीशु मसीह का इंकार करता है, आज इसके पास निडरता कहां से आ गई, इसके पास ये धैर्यता कहां से आ गई, इसके पास ये सामर्थ कहां से आ गई। यही व्यक्ति जो कि मुर्गे की बांग देने से पहले प्रभु यीशु मसीह
का इंकार करता है, परंतु आज खड़ा होकर के 3000 लोगों को खुदावन प्रभु यीशु मसीह के बारे में बता रहा है और कह रहा है कि वही नजात दहिंदा है, वही उद्धार करता है और वही है जिस जो कि मेरे और आपके गुनाहों को धो सकता है और धोता है। और उसने कहा यदि तुम अपने गुनाहों को मान लो तो तुम्हारे गुनाहों से तुमको साफ करने में वो सामर्थ रखता है। प्रेरितों से लगातार, और प्रेरितों ने फिर क्या किया, जब वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए, मैं आगे लेके जाता हूं आपको प्रेरितों के काम में, ये तो पतरस ने कहा। उसके बाद क्या हुआ, बहुत सारे लोग जो हैं उन्होंने पश्चाताप किया क्योंकि उन्होंने गलती की थी। यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने में वो भी सहभागी थे, थप्पड़ मारने में वो भी सहभागी थे, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के ऊपर थूकने में वो भी सहभागी थे, ठट्टा करने में वो भी सहभागी थे। परंतु जब प्रभु यीशु मसीह के बारे में वो जान जाते हैं कि हां वो तो मुर्दों में से जी उठा है, पवित्र आत्मा ने जब वो काम किया मेरे प्रिय अजीजों, फिर वो लोग 120 लोग नहीं रहे, वो लोग बढ़ते चले गए, बढ़ते चले गए। प्रेरितों के काम उसका 2, 3, 4, 5 आगे आप पढ़ेंगे मेरे प्रिय अजीजों, वहां पर लिखा हुआ है कि प्रेरितों से लगातार शिक्षा प्राप्त करने लगे वो लोग, संगति करने लगे, रोटी तोड़ने लगे, प्रेयर करने लगे, वर्शिप करने लगे, पीसीएस ग्रुप होने लगा, बाइबल स्टडी बनने लगे और क्या क्या होने लगा, चर्च की स्थापना हो गई मेरे प्रिय अजीजों, कलीसिया की स्थापना हो गई। पवित्र आत्मा हमें क्या देता है? पवित्र आत्मा, आज शाम को मैं बोलना चाहूंगा कि पवित्र आत्मा हमको सामर्थ प्रदान करता है, सामर्थ प्रदान करता है। मेरे प्रिय अजीजों, मसीह भाइयों और बहनों, अगर आपके जीवन में पवित्र आत्मा नहीं है, आज शाम को आप सामर्थ के काम नहीं कर पाएंगे। कई बार आप खुदावंद प्रभु यीशु मसीह का इंकार करेंगे। मुर्गे की बांग देने से पहले ही नहीं, परंतु हर वक्त आप खुदावन प्रभु यीशु मसीह का अपने जीवन में इंकार करेंगे। इसीलिए आज शाम को मैंने ये वचन को चुना है ताकि मुझे भी स्मरण हो, आपको भी स्मरण हो कि मुझे और आपको मिल करके नित्य प्रतिदिन खुदावन प्रभु यीशु मसीह की पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाना है, ताकि उस सामर्थ को हम प्राप्त करें जो कि चेलों ने प्राप्त की। और ये बात सत्य है कि पतरस और अन्य प्रेरित अपनी ताकत से ये आश्चर्य कर्म नहीं कर सकते थे, अपनी ताकत से वो आश्चर्य कर्म नहीं कर सकते थे। क्या क्या उन्होंने किया? अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को टांगे दी, मुर्दों को जिला दिया। वो कुछ नहीं कर सकते थे अपनी सामर्थ के द्वारा, परंतु जब पवित्र आत्मा से वो परिपूर्ण हो गए, यूहन्ना, पतरस और बाकी सारे चेले वो अद्भुत काम करने लगे। यहां तक कि जो थोमा है वो भारतवर्ष में आया और उसने खुदावंद प्रभु यीशु मसीह की मनादी की। हालेलुया। उसका 12 में से एक चेला यहूदा इस्करियोती जो कि भारत में आकर के उसने सेवकाई की। कैसे वो आ गया? अगर वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण नहीं होता तो अपने दायरे में ही रह जाता, परंतु उसने अपने दायरे को छोड़ करके उसने कहा था कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ प्राप्त करोगे और यहूदिया, सामरिया, यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया और पृथ्वी के छोर तक मेरे जीवित गवाह होगे। और यहां पर हम देखते हैं कि कैसे यहूदा इस्करियोती भारत में आ गया क्योंकि वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था। हालेलुया। जीसस सेड, यीशु मसीह कहते हैं, कम एंड फॉलो मी एंड आई विल मेक यू फिशर्स ऑफ मैन। कम एंड फॉलो मी, आई विल मेक यू फिशर्स ऑफ मैन। प्रथम शताब्दी के लोग पवित्र आत्मा के द्वारा परिपूर्ण थे, प्रथम शताब्दी के लोग पवित्र आत्मा के द्वारा पवित्र थे, इसलिए उन्होंने सारे संसार को क्या कर दिया? उलट पुलट कर दिया, पूरे संसार को उलट पलट कर दिया। आज दुर्भाग्यपूर्ण बहुत से मसीह हैं। आज मुझे कहने में शर्मिंदगी नहीं हो रही है इस बात को बोलते हुए कि आज दुर्भाग्यपूर्ण बहुत से मसीह अपने जीवन में निराशा का अनुभव कर रहे हैं। केवल कोरोना वायरस के कारण ही नहीं मेरे प्रिय अजीजों, केवल ऐसा ही नहीं कि ये कोरोना वायरस के कारण निराशे हैं, परंतु उसके पहले भी है और उसके बाद भी होंगे। आज भी मेरे प्रिय अजीजों बहुत सारे लोग हैं जो कि
मेरे प्रिय जो निराशा का जीवन जी रहे हैं, निराशा का जीवन जी रहे हैं, सब कुछ होते हुए भी निराशा का जीवन जी रहे हैं, वह सेम होली स्पिरिट, वो सेम पवित्र आत्मा जो कि प्रथम शताब्दी के लोगों के समय होली स्पिरिट थी, आज भी हमारे लिए एक सी है। वो पवित्र आत्मा कभी बदल नहीं सकती, क्योंकि वो त्रिएक का एक परमेश्वर है, त्रिएक का एक परमेश्वर है पवित्र आत्मा। और वो बोलता है यीशु मसीह के बारे में कि आदि और अंत है, आदि और अंत तू ही है, अल्फा और ओमेगा तू ही है, दूतों की स्तुति तू ही है, जीवन और प्राण तू ही है। हालेलुया। वो आदि और अंत है, अल्फा और ओमेगा है, वो हमारे रग रग गुदे गुदे को जांचने वाला परमेश्वर है। वो जैसे पहले था वो आज भी है। हालेलुया। वो चिरस्थायी है, वो कभी भी नहीं बदल सकता। मेरे प्रिय अजीजों, आज शाम को मैं यही कहना चाहता हूं कि शताब्दी के लोगों के समय, जैसे प्रथम शताब्दी के लोगों के समय में होली स्पिरिट थी, आज भी वो एक समान है, वो बदली नहीं है। दूसरी बात, पहली बात, पवित्र आत्मा क्या है? वो हमको सामर्थ देता है। अगर पवित्र आत्मा आपके साथ है, आप चाहे कितने भी निराशित होंगे, परंतु यदि पवित्र आत्मा आपके साथ है मेरे प्रिय अजीजों, वो आपको संभाल लेगा, वो आपको संभाल लेगी। पवित्र आत्मा वो मुझे और आपको संभाल लेगी। इसीलिए पवित्र आत्मा में सामर्थ है, पहली बात। दूसरी बात, पवित्र आत्मा कौन है? बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम होता ये पवित्र आत्मा कौन है। ये परमेश्वर है। वह कौन है? वह परमेश्वर है। ही इज नॉट अ डिवाइन इन्फ्लुएंस। कोई सफेद चमकीला बादल का टुकड़ा नहीं है मेरे प्रियो, कोई सफेद चमकीला बादल का टुकड़ा नहीं है, ना ही कोई भूत है। यह एक पुरुष है, यह एक व्यक्ति है जिसके पास इच्छा है। हालेलुया। इस पवित्र आत्मा के पास इच्छा है, भावनाएं हैं, समझ है। यह स्वयं परमेश्वर है। मेरे प्रिय जीजो, बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता यह पवित्र आत्मा कौन है। वो सोच रहे होंगे सफेद टुकड़ा है, शायद भूत होगा, शायद कोई ऐसी चीज है। परंतु मैं बताना चाहता हूं आपको कि यह पवित्र आत्मा के पास इच्छा है, भावनाएं हैं, समझ है, क्योंकि यह स्वयं परमेश्वर है। हालेलुया। यह त्रिएक का तीसरा व्यक्ति है। ट्रायंगल, आइसोलेसिस ट्रायंगल, 60 डिग्री आइसोलेसिस ट्रायंगल, all the sides are equal, one, so isosceles triangle का क्या होता है? all side is equal to 180 डिग्री। हालेलुया। मेरे प्रिय अजीजों, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा त्रिएक जो है वो ट्रायंगल है। एक प्रकार से ये त्रिएक का तीसरा व्यक्ति है। यह पिता और परमेश्वर पुत्र के तुल्य है। ये पिता परमेश्वर और पिता पुत्र के तुल्य है। इसका अपने शब्दों में बयान करना हमारे एवं मेरे लिए बहुत ही कठिन होगा। आज इस शाम को अगर मैं चाहूं कि पवित्र आत्मा को आपको समझा सकूं तो बहुत ही कठिन होगा, क्योंकि पवित्र आत्मा को समझना बहुत ही कठिन है। परंतु एक बात समझना बस आसान है कि ये त्रिएक का तीसरा व्यक्ति है। हालेलुया। पिता परमेश्वर और पिता पुत्र के तुल्य है। हालेलुया। हालेलुया। डॉक्टर विल्बर स्मिथ ने एक बात कही है। डॉक्टर विल्बर स्मिथ ने एक बात कही है अपनी लेखनी में, द मैन हु डिनाइज द ट्रिनिटी विल लूज हिज सोल। फिर से सुनिएगा मेरी बात को, द मैन हु डिनाइज द ट्रिनिटी विल लूज हिज सोल. The man who tries to understand the Trinity will lose his mind. फिर से मैं हिंदी में बोलना चाहूंगा इसको, यदि किसी व्यक्ति ने त्रिएकता को इनकार किया है तो अपनी आत्मा को उसने खो दिया है, और यदि किसी व्यक्ति ने त्रिएकता को बहुत ज्यादा जानने की कोशिश की है उसने अपने दिमाग को खो दिया है। आज शाम को मैं केवल एक बोलना चाहता हूं, इसका अपने शब्दों में बयान करना, होली स्पिरिट का अपने शब्दों में बयान करना हमारे एवं मेरे लिए बहुत ही कठिन होगा इस शाम को। परंतु वी फाइनाइट गॉड, ही इज अ इनफाइनाइट गॉड। जैसे वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O।
हाइड्रोजन 2 मॉलिक्यूल होते हैं, ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल, H2O फॉर्मूला होता है। और अगर इसको H2O अगर पानी लिक्विड फॉर्म में होता है, हम लोग पीते हैं लिक्विड फॉर्म में, उसका भी फॉर्मूला जो होता है H2 है। सॉलिड यानी कि उसको जमा दो तो क्या बन जाती है, आइस बन जाती है, और उसका फॉर्मूला भी H2 होता है। और अगर उसको जला दो यानी कि उसको गर्म कर दो, भाप बन जाती है, उसका फॉर्मूला भी क्या होता है, H2O होता है। 3 तरह के होते हैं ना, एक पानी का तरल पदार्थ, सॉलिड और वेपर, भाप। उसी प्रकार से एक आदमी जो है, आप हैं, मैं हूं, हस्बैंड भी हैं, फादर भी हैं, सन भी हैं, पति भी हैं, पिता भी हैं और बेटे भी हैं। उसी प्रकार से पौलुस भी एक बात को कहता है मेरे प्रिय अजीजों, रोमियो उसका 11 बाब, मैं पढ़ना चाहूंगा रोमियो उसका 11 बाब, जरूर पढ़ूंगा क्योंकि ये बहुत अच्छी आयत है और मुझे बहुत ही बल देती है। रोमियो 11 बाब, और उसमें लिखा हुआ है 11 बाब और 33 से 36 तक, 33 से लेकर के 36 तक, और उसमें लिखा हुआ है, आहा, परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है, उसके विचार कैसे अथाह और उसके मार्ग कैसे अगम है। प्रभु की बुद्धि, देखिए सुनिएगा मेरी बात को, प्रभु की बुद्धि किसने जाना, प्रभु की बुद्धि किसने जाना, या उसका मंत्री कौन हुआ, या किसने पहले उसे कुछ दिया है जिसका बदला उसे दिया जाए, क्योंकि उसी की ओर से और उसी के द्वारा और उसी के लिए सब कुछ है, और उसकी महिमा युगानुयुग तक होती रहे। हालेलुया। हम समझ नहीं सकते परमेश्वर को मेरे प्रिय अजीजों, वो तो बहुत बड़ा है। ही इज अ इनफाइनाइट गॉड, वी कैन नॉट अंडरस्टैंड होली स्पिरिट ऑल्सो, इट इज इनफाइनाइट। परमेश्वर को कौन समझ सका है, कौन समझ सका है। संसार में कोई नहीं कह सकता कि मैं खुदावन परमेश्वर को जानता हूं, जानते हैं अच्छी तरह से, पूरी तरीके से मैं जानता हूं, नहीं समझ सकते मेरे प्रिय अजीजों। इट इज वेरी tough because Holy Spirit is infinite God. Why did God send the Holy Spirit? पवित्र आत्मा को प्रभु यीशु मसीह ने अपने पिता के द्वारा क्यों भेजा? सवाल ये उठता है, पवित्र आत्मा क्यों आया, पवित्र आत्मा क्यों आया? पहला ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। वह प्रभु यीशु मसीह की महिमा करने आया। आसान सा उत्तर यह है कि वो प्रभु यीशु मसीह की महिमा करने और सच्चाई का मार्गदर्शन कराने आया। मेरे प्रिय अजीजों, आपने प्रभु यीशु मसीह को नहीं देखा, मैंने प्रभु यीशु मसीह को नहीं देखा, परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा, और यीशु मसीह को कुछ लोगों ने देखा जो उसके साथ उठते बैठते थे। यरूशलेम के लोगों ने देखा, अपने लोगों ने उसको देखा, चेलों ने उसको देखा, मैंने और आपने नहीं देखा। परंतु हाँ, पवित्र आत्मा को हम जानते हैं, स्त्री एक परमेश्वर को हम जानते हैं, क्योंकि वो हमारा सहायक है। अगर यीशु मसीह नहीं भेजता पवित्र आत्मा को तो हम क्या होते, निराह होते, हमारे पास कोई भी सामर्थ्य नहीं होती। परंतु धन्यवाद देते हैं कि मैं और आप, भाई पास्टर किरण, पास्टर करण, बहुत सारे हमारे बहुत अच्छे खुदावंद के सेवक हैं जो कि खुदावंद की महिमा करते हैं। बहुत अच्छे भारतवर्ष में और पाकिस्तान में और बांग्लादेश और नेपाल और श्रीलंका, हर जगह खुदावंद के लोग हैं जो परमेश्वर की मनादी कर रहे हैं, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को नहीं देखा, परंतु फिर भी वो कैसे खुदावंद की महिमा कर रहे हैं, सच्चाई का मार्गदर्शन करा रहे हैं लोगों को पवित्र आत्मा के द्वारा। ये पवित्र आत्मा इसीलिए आया है कि यीशु मसीह की महिमा करने पाए और सच्चाई का मार्गदर्शन कराने पाए। यूहन्ना 16 बाब 13 और 14 में लिखा हुआ है, परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से नहीं कहेगा, वह अपनी ओर से नहीं कहेगा, परंतु जो कुछ भी वह कहेगा और सुनेगा वही कहेगा, जो कुछ वो सुनेगा वही कहेगा, और आने वाली सारी बातों को तुम्हें बताएगा, मुझे बताएगा। वह मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर के तुम्हें बताएगा। कौन? पवित्र आत्मा। इसीलिए पवित्र आत्मा आया है मेरे प्रिय अजीजों, ताकि वो खुदावंद प्रभु यीशु मसीह की महिमा करने पाए। दूसरी बात, वह हमारे मसीह आत्मिक जीवन एवं प्रेयर लाइफ के जीवन में मार्गदर्शक करने पाए।
हालेलुया। फिर से बोलूंगा, वह हमारे आत्मिक जीवन एवं प्रेयर लाइफ के जीवन में मार्गदर्शन करने पाए। अदरवाइज अगर पवित्र आत्मा नहीं होता तो हमारा प्रार्थना करना व्यर्थ होता, हमारा आत्मिक जीवन व्यर्थ होता। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह कि तूने पवित्र आत्मा हमको दी है ताकि हमारा आत्मिक जीवन तुझ में बढ़ने पाए, हम प्रार्थना दुआ करने पाए और तू हमारी प्रार्थना को सुन करके अपने पिता तक पहुंचाने पाए। थैंक यू। वह हमें यीशु की, और तीसरी बात, वह हमें यीशु की गवाही अपने द्वारा दूसरों को देने में सामर्थ देता है। गवाही देने में अगर पवित्र आत्मा नहीं होती ना तो हम गवाही नहीं दे पाते, परंतु आज हम खड़े होकर के प्रभु यीशु मसीह की मनादी करते हैं, गवाही देते हैं, क्योंकि वो सामर्थ हमारे साथ है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद के नाम की स्तुति हो, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम यहूदिया, सामरिया, यरूशलेम और पृथ्वी के छोर तक मेरे जीवित गवाह होगे। और यही है जो कि मैं और आप कर रहे हैं। हालेलुया। थैंक यू पवित्र आत्मा, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फॉर गिविंग अस। That's why we are a witness of Christ Jesus. Hallelujah. पवित्र आत्मा से अलग रह करके प्रभु यीशु मसीह को जानना मेरे प्रिय अजीजों, आज शाम को मैं बोलता हूं कि बहुत ही असंभव होगा कलीसिया के लिए कि वो प्रभु यीशु मसीह को जान सके बिना पवित्र आत्मा के। यूहन्ना उसका 3:5 में लिखा हुआ है, यीशु ने निकोदेमुस को उत्तर दिया कि जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। और आज इस शाम को मैं यही कहना चाहूंगा, यदि निकोदेमुस को यीशु मसीह ने अपने मृत्यु, अपनी पुनरुत्थान से पहले ये समझा दिया था, ये अच्छी तरह से समझा दिया था, यदि कोई व्यक्ति मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने का क्या अर्थ है? सवाल ये उठता है, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने का क्या अर्थ है? पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने का अर्थ है, परिपूर्ण शब्द का अर्थ जो है इफिसियों 5:18 में लिखा हुआ है, अपने प्रतिदिन के जीवन में पवित्र आत्मा द्वारा दृढ़तापूर्वक एवं निरंतर नियंत्रित होना और सामर्थ प्राप्त करना। हालेलुया, हालेलुया। परिपूर्णता का मतलब क्या है? फिल्ड विथ होली स्पिरिट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिल्ड विथ होली स्पिरिट? पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने का मतलब क्या है? बहुत सारे लोगों को मतलब नहीं मालूम, उनको मतलब ये आता है, बहुत सारे लोगों को पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने का मतलब है ईसाई बन जाओ, नाम बदल लो और यीशु मसीह को ग्रहण कर लो। ठीक है, अच्छी बात है, परंतु पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने का मतलब है अपने प्रतिदिन के जीवन में, अपने प्रतिदिन के क्रियाकलाप में पवित्र आत्मा द्वारा दृढ़तापूर्वक एवं निरंतर नियंत्रित होना और सामर्थ प्राप्त करना। हालेलुया। और सामर्थ प्राप्त करना। प्रेज द लॉर्ड। अबाइडिंग विथ क्राइस्ट जीसस। पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने का मतलब यही है, अबाइडिंग विथ क्राइस्ट जीसस। हालेलुया। यूहन्ना 15 में लिखा हुआ है, यदि कोई दाखलता मुझ में बनी नहीं रहेगी तो वो काट दी जाएगी। मेरे प्रिय अजीजों, बोलता है मेरा पिता किसान है, यदि कोई डाली मुझ में ना बनी रहेगी तो वो कुछ नहीं कर सकती। मेरे प्रिय अजीजों, पवित्र आत्मा से नियंत्रित होना मसीह से परिपूर्ण होना है। दूसरी बात, पवित्र आत्मा से नियंत्रित होना मसीह से परिपूर्ण होना है और उसमें बने रहना है, नित्य प्रतिदिन बने रहना है। हालेलुया। आत्मा से परिपूर्ण होने के दो महत्व होंगे। यदि आज शाम को यदि आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने के बारे में जान लेते हैं मेरे प्रिय अजीजों, तो 2 अद्भुत काम होंगे आपके जीवन में। जानते हैं क्या होंगे? आप आत्मिक फल लाएंगे। हम आत्मिक फल लाएंगे। यूहन्ना उसका 15:16 में लिखा है, तुमने मुझे नहीं
परंतु मैंने तुमको चुना है, तुमने मुझको नहीं। जाकर, इसलिए क्या लिखा है आगे, जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। यूहन्ना 15:16 में लिखा हुआ है, तुमने मुझे नहीं परंतु मैंने तुम्हें चुना है इस और नियुक्त किया है, और तुमको नियुक्त किया है, इसलिए जाकर क्या लाओ, फल लाओ और तुम्हारा फल जो है वो बना रहे। प्रेज द लॉर्ड, खुदा उनके नाम की स्तुति हो और आत्मिक फल प्रकट हो, हमारे जीवन से आत्मिक फल प्रकट हो। और ये आत्मिक फल क्या है? गलतियों उसका 5 बाप और 22-23 में लिखा हुआ है। ये आत्मिक फल क्या है? प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। आत्मिक 9 फल से हम लबरेज रहेंगे, लबालब हम भरे रहेंगे यदि हम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण है। मेरे प्रिय अजीजों, कलीसिया पवित्र आत्मा से परिपूर्ण है। हर एक मसीह जो है पवित्र आत्मा से यदि परिपूर्ण है तो वो ये आत्मिक फल लाएगा अपने जीवन में। और वो आत्मिक फल जो है वो क्या है? प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, नम्रता, विश्वास और संयम। वो जीवन जो है वो इससे भरा रहेगा। पेड़ अपने फलों से जाना जाता है। आप नीम के पेड़ के, आप आम के पेड़ को कैसे पहचानते हैं? उसके फल के कारण। आप खजूर के पेड़ को खजूर के फल के कारण पहचानते हैं। उसी प्रकार से मसीह जीवन भी पहचाना जाएगा अगर वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण है। परमेश्वर का वचन हमारे लिए अधिक अर्थपूर्ण होगा। हमारे लिए परमेश्वर का वचन जो है अर्थपूर्ण होगा। नहीं तो बहुत सारे लोग वचन यहाँ से सुनते हैं और यहाँ से निकाल देते हैं। यहाँ से सुनते हैं, इस कान से सुनते हैं, राइट कान से सुनेंगे, लेफ्ट कान से निकाल देंगे, क्योंकि पवित्र आत्मा से परिपूर्ण नहीं है। वो इस वचन को नहीं समझ पाएंगे मेरे प्रिय अजीजों, क्योंकि उनके लिए ये बिल्कुल एक अजीब सी बात लगेगी। परंतु जो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण है वो वचन उनके लिए अर्थपूर्ण होगा। और समान मसीह आत्मा से परिपूर्ण क्यों नहीं है? आज सवाल ये उठता है कि आज इस संसार में सामान्य व्यक्ति पवित्र आत्मा से परिपूर्ण क्यों नहीं है? अरे 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, 50 साल से तुम मसीह हो। तुम्हारा नाम अब्राहम है, तुम्हारा नाम जॉर्ज है, तुम्हारा नाम अलेक्जेंडर है, परंतु आज भी तुम खुदावंद की पवित्र आत्मा, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा भेजी गई पवित्र आत्मा से परिपूर्ण नहीं हो। क्या कारण है? पहली बात है लैक ऑफ नॉलेज। लैक ऑफ नॉलेज, ज्ञान की कमी। ज्ञान की कमी, इंसान के पास आज ज्ञान की कमी है। पवित्र आत्मा से परिपूर्ण नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि ज्ञान की कमी है। और एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं देना चाहूंगा। एक बार की बात है, एक व्यक्ति एक बैलगाड़ी लेकर के जा रहा था और जब वो सफर में जा रहा था उसने एक स्त्री को देखा, और एक स्त्री जो बूढ़ी स्त्री थी एक बहुत सारा बोझ अपने सर पर लिए हुए जा रही थी। वो बहुत बूढ़ी थी और बहुत सारा बोझ उसके सर पर था। परंतु जब इस बैलगाड़ी चलाने वाले आदमी ने देखा तो उसको दया आई और उसने एक बात कही उस स्त्री से, माता जी कृपया करके आप बैलगाड़ी में बैठ जाएं। और वो स्त्री बैठ गई। और जब सफर चलता गया, जब उस आदमी ने, उस बैलगाड़ी के चलाने वाले ने पीछे मुड़ करके देखा तो वो चकित रह गया। उसने जानते हैं क्या देखा? वो स्त्री बैठी तो है, बैलगाड़ी में बैठी तो है, परंतु बोझ अभी भी सर के ऊपर है उसके। बैठी तो है परंतु बोझ उसके सर पर है। मेरे प्रिय अजीजों, ज्ञान की कमी है। बहुत सारे मसीह हैं इस दुनिया में जिनके पास ज्ञान की कमी है। मसीह तो हैं परंतु अपना बोझ पवित्र आत्मा को नहीं सौंप रहे हैं, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण नहीं है, अपने ऊपर आज भी बोझ उठा करके घूम रहे हैं। हालेलुया। दूसरी बात, पहली बात लैक ऑफ नॉलेज, बुद्धि की कमी। दूसरी बात लैक ऑफ फेथ, विश्वास की कमी। विश्वास की कमी, आज विश्वास की कमी है। बहुत सारे लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि पवित्र आत्मा विश्वास के द्वारा हम परिपूर्ण होते हैं।
विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। ये तुम्हारी ओर से नहीं, परमेश्वर का दान है। हालेलुया। और इसके लिए भी मैं एक बात आपको, एक घटना कहानी बताता हूं। एक बार की बात है, एक व्यक्ति जो था वो एक सफर तय कर रहा था, और वो जो सफर तय कर रहा था वो एक बहुत बड़े जहाज के द्वारा। अब उस जहाज में बहुत सारे हजारों लोग थे जो कि सफर कर रहे थे उस जहाज में। अब ये व्यक्ति जो था, सफर करने से पहले इसको बहुत चिंता हुई कि मैं सफर करने जा रहा हूं, ये सफर जो है 12 दिन का है, 15 दिन का है, 12 से 15 दिन मान लीजिए, 15 दिन का है। अब मेरे खाने का क्या होगा? और उसने अपनी पत्नी से कहा कि मेरे लिए तुम 15 दिन का खाना बना दो। और उसकी पत्नी ने उसको खाना बना के दिया। अब वो खाना खा रहा था। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, 4 दिन हो gया, 5 दिन तो उसने अपना खाना खाया। 6वें दिन खाना सड़ गया, बर्बाद हो गया, उसको वो खाना फेंकना पड़ा। अब बहुत ही परेशान हुआ वो। 6, 7, 8, 9, 10 दिन, 5 दिन वो भूखा रहा। 5 दिन खाना खाया, 5 दिन भूखा रहा, और वो लोगों को देख रहा है। अरे जहाज में सारे लोग जो हैं मुर्ग मुसल्लम उड़ा रहे हैं, कबाब खा रहे हैं, और शराब पी रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं। मैं यहां भूखा मर रहा हूं। क्या हुआ फिर? 13वें दिन, 12वें दिन वो उठा और जाकर के किचन के मालिक को कहा, मैं झाड़ू लगाने को तैयार हूं, मैं बर्तन मांजने को तैयार हूं, क्या मुझे एक समय का खाना मिल सकता है? वो आदमी हंसने लगा और कहने लगा, अरे भाई, आप तो मुसाफिर हैं, आप तो सफर कर रहे हैं इस जहाज में, आपकी ये दशा कैसे हो गई? उसने कहा, हाँ, मैं 5 दिन खाना खाया मैंने, परंतु उसके बाद 5 दिन मेरे पास खाने को नहीं था। मैं भूखा बैठा रहा एक कमरे में। अब मैं जब निकल के देख रहा हूं सब लोग खाना खा रहे हैं, मेरे पास खाना नहीं है, मेरे को भी खाना मिल जाए। उसने कहा, कमाल कर दिया भाई, आपने टिकट लिया है ना? उसने कहा, हाँ, मैं तो टिकट लेके ही तो अंदर आया हूं। उसने कहा, टिकट में सारा खाना जो है वो ऑलरेडी इंक्लूड है, तुम्हारा खाना जो है वो ऑलरेडी इंक्लूड है, तुमको तो पहले दिन से खाना खाना चाहिए था। आज तो 13वां दिन हो गया। मेरे प्रिय अजीजों, कितनी त्रासदी की बात होगी उस व्यक्ति के सामने जिसने 13 दिन ऐसे ही बिता दिया। बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया में जो मसीह कहलाते हैं, विश्वास की कमी के कारण वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण नहीं हो पाते। अरे जिस दिन खुदावंद प्रभु यीशु मसीह को तुमने ग्रहण किया है, मेरे भाई मेरी बहन, उसी दिन खुदावंद की पवित्र आत्मा तुम्हारे साथ है। और फिर क्यों बोलते हो कि पवित्र आत्मा से हम कैसे परिपूर्ण हो? क्योंकि उसी दिन पवित्र आत्मा तुम्हारे साथ है। इसके लिए बहुत जरूरी है मेरे प्रिय अजीजों, आज पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने के लिए हृदय की तैयारी की बहुत आवश्यकता है। इच्छा होनी चाहिए, मेरे और आपके पास इच्छा होनी चाहिए। मत्ती उसका 5:6 में लिखा हुआ है, धन्य है वह जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वो तृप्त किए जाएंगे। धर्म के प्यासे और धर्म के भूखे और प्यासे हैं, उनको तृप्त किया जाएगा। पहली बात इच्छा होनी चाहिए। दूसरी बात, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने के लिए पश्चाताप होना चाहिए। पश्चाताप, यदि गुनाहों को हम माफी ना मांगे तो पवित्र आत्मा नहीं आएगा, क्योंकि दुष्ट आत्मा है। अभी दुष्ट आत्मा और पवित्र आत्मा दोनों रह नहीं सकते। इसीलिए पहले अपने आप को हमको साफ करना है। बर्तन को साफ करने के बाद ही हम अच्छे सामान को उसमें भरते हैं। मेरे प्रिय अजीजों, पश्चाताप करना बहुत जरूरी है। पहला यूहन्ना उसका 1 उसकी 9वीं आयत में लिखा हुआ है, यदि तुम अपने गुनाहों को मान लो तो तुम्हारे गुनाहों से तुमको मैं शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी हूं। हालेलुया।
तीसरी बात सरेंडर, समर्पण। यस लॉर्ड, मैं समर्पण करता हूं तुझे, समर्पित करता हूं, अपने आप को मैं समर्पित करता हूं। पहली बात, अगर पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना है, इच्छा होना बहुत जरूरी है। दूसरी बात, पश्चाताप होना बहुत जरूरी है। तीसरी बात, समर्पण होना बहुत जरूरी है। और समर्पण के बारे में लिखा हुआ है रोमियोस का 12 बाब 1 से लेकर के 2, यानी कि 1 और 2 में लिखा हुआ है। रोमियो 12 1 और 2 में लिखा हुआ है, अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान चढ़ाओ, और यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से, तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए और परमेश्वर की सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते जाओ, अपने आप को समर्पण करते जाओ। इन 2 शब्दों को याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये परमेश्वर की आज्ञा है, कि वी बीइंग एज अ क्रिश्चियन वी नीड टू फिल विथ होली स्पिरिट। ये परमेश्वर की आज्ञा है। ये खुदावन ने आपको, प्रभु यीशु मसीह ने मुझे और आपको और हर एक कलीसिया को बोला है कि मुझे और आपको पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाना है। इफिसियों उसका 5:18 में लिखा हुआ है, दाखरस के मतवाले ना हो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, परंतु पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। दाखरस के मतवाले ना हो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, परंतु पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। इसीलिए पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने के लिए यह बहुत जरूरी है कि मुझे और आपको खुदावंद प्रभु यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने आज्ञा दी है, पहली बात। और उसने कहा है, दूसरी बात, उसने प्रॉमिस कहा है, उसने प्रॉमिस दी है। पहला यूहन्ना उसका 5 बाब 14 और 15 में लिखा हुआ है कि वट एवर यू आस्क अकॉर्डिंग टू माई विल आई विल गिव टू यू। जो भी तुम मेरी इच्छा के अनुसार से मांगते हो, मैं तुमको दूंगा। हालेलुया, ये उसका आज्ञा है। पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना कोई ऐसी स्वाभाविक ऐसी कोई बात नहीं है कि एकदम से किसी ने बोल दिया या हमने कोई शिक्षा प्राप्त करी है, परंतु ये हमारे खुदावंद प्रभु यीशु मसीह का आदेश है, आज्ञा है, इफिसियों 5:18 में। और ये एक उसकी प्रतिज्ञा है कि वट एवर यू आस्क अकॉर्डिंग टू माई विल आई विल गिव टू यू। हालेलुया, हालेलुया। याद रखना अवश्य है, हमें एक बात को याद रखना अवश्य है। यदि आप मसीह हैं, यदि आप मसीह आज शाम को अपने आप को मसीह कहते हैं, तो आपके अंदर पवित्र आत्मा पहले से ही वास करता है, क्योंकि आप मसीह हैं। आपके अंदर पवित्र आत्मा वास करता है, परंतु कई बार मैं और आप अपनी गंदी इच्छाओं के द्वारा, अपने गंदे कामों के द्वारा, सोच विचार के द्वारा खुदावंद प्रभु यीशु मसीह से दूर होते चले जाते हैं, और उस पवित्र आत्मा से हमारा संबंध जो है वो टूट जाता है, और फिर से हम कार्नल क्रिश्चियन बन जाते हैं, एक साधारण से मसीह बन जाते हैं, एक निराह असह से, और एक बिल्कुल बेकार से मसीह जिसके पास कोई आशा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा आपके जीवन से जाती रही है। जीवन के सिंहासन पर खुद को हम बैठा देते हैं। इसीलिए मेरे प्रिय अजीजों, हमें कंटिन्यू लगातार पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना बहुत जरूरी है। हर एक व्यक्ति को जो मसीह कहलाता है, उसको पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना बहुत जरूरी है। आज शाम को मैं मसीहों को एक बात ही कहना चाहता हूं कि जरूरी है, क्रिसमस, गुड फ्राइडे और ईस्टर के दिन ही नहीं, परंतु एवरी डे, मोमेंट बाय मोमेंट, चाहे दिन हो, चाहे रात हो, चाहे बरसात हो, चाहे ठंडी हो, चाहे गर्मी हो, एवरी टाइम, चाहे दुख हो, चाहे सुख हो, हर वक्त खुदावंद की पवित्र आत्मा से मुझे और आपको परिपूर्ण होना बहुत जरूरी है, क्योंकि दिस इज द कमांड ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट दैट वी नीड टू फिल विथ होली स्पिरिट। इफिशियंस 5:18, and this is the promise that God has given us. Hallelujah, that I will never leave you nor forsake you, I will be with you till the end of this age। जगत के अंत तक सदैव मैं तुम्हारे संग हूं।
और ये प्रॉमिस है उसका, पहला यूहन्ना उसका 5:14-15 में, कि तुम जो कुछ भी मांगोगे मैं तुमको दूंगा। हालेलुया। इसीलिए हम विश्वास के द्वारा परिपूर्ण होते हैं और विश्वास प्रार्थना द्वारा व्यक्त हो सकता है। हालेलुया। आज शाम को हम ये प्रार्थना करें और खुदावन से बोले, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, मैं तुझ पर विश्वास करती हूं, मैं तुझ पर विश्वास करता हूं कि तेरे बिना मैं कुछ नहीं कर सकता। चेले तेरे बिना कुछ नहीं कर सकते थे, वो कुछ नहीं कर सकते थे, इसीलिए यीशु मसीह जानता था इस बात को, और इसीलिए उसने कहा कि मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा, और जब वो सहायक आएगा तब तुम मेरे जीवित फलवंत गवाह होगे। हालेलुया। खुदावन के नाम की स्तुति हो। मेरे और आपके पास कोई सामर्थ नहीं है, ये शब्द जो मुंह से निकल रहे हैं ये तो भाप के समान है, परंतु हाँ, यही शब्द जो है वो किसी भी व्यक्ति के जीवन को बदल सकते हैं यदि पवित्र आत्मा मेरे और आपके साथ है। हालेलुया। और हम विश्वास के द्वारा परिपूर्ण होते हैं, विश्वास प्रार्थना द्वारा व्यक्त हो सकता है। हम विश्वास से जीवित रहते हैं, नॉट बाय इमोशंस। हम विश्वास से जीवित रहते हैं, भावनाओं से नहीं। इसके लिए बहुत जरूरी है कि मुझे और आपको दिन प्रतिदिन सांस को बाहर छोड़ना और सांस को अंदर लेना। Spiritual breathing is very, very important for Christian life. Very, very important. आध्यात्मिक श्वास क्रिया का एक अलग विषय होगा, मैं उसको ज्यादा नहीं छेड़ूंगा, परंतु बहुत जरूरी है। हम अगर सांस छोड़ेंगे तभी तो सांस अंदर लेंगे। अगर हम सांस नहीं छोड़ेंगे तो सांस कैसे अंदर ले सकते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड यदि हम नहीं छोड़ेंगे कैसे हम ऑक्सीजन ले सकते हैं? कैसे हम ऑक्सीजन लेंगे यदि हम कार्बन डाइऑक्साइड नहीं छोड़ेंगे? इसी प्रकार से यदि पवित्र आत्मा हमको अंदर लेना है, मेरे प्रिय अजीजों, हमको अपने आप को साफ करना बहुत जरूरी है। और आज इस शाम को मैं यही कहना चाहूंगा हर एक मसीह से कि आइए हम अपने आप को धोएं, अपने आप की गंदगी को निकालें, हृदय के अंदर की गंदगी को जो कोई नहीं जानता, केवल खुदावन प्रभु यीशु मसीह, आपके रग रग गूदे गूदे को जानने वाला परमेश्वर है, वो जानता है। और उसको आइए हम धोएं, अपने आप को धोएं, अपने अंदर के बर्तन को धोएं, क्योंकि ये परमेश्वर का मंदिर है। उसने कहा है कि यू आर द टेम्पल ऑफ क्राइस्ट जीसस। तुम परमेश्वर के मंदिर हो, अपने मंदिर को गंदा करोगे तो उसमें आराधना नहीं हो सकती। इसलिए खुदावंद आज शाम को मसीहों, कलीसियाओं से यही चाहता है कि आइए हम अपने आप को धोएं, अपने आप को साफ करें, गंदगी को निकालें, इन्हें एक्सेल करें और इनहेल करें, पवित्र आत्मा को अंदर ले, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएं, ताकि इस जीवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा होने पाए। आइए हम प्रार्थना करेंगे। खुदावंद आज शाम को खुदावंद हम तेरे समीप आते हैं और प्रार्थना करते हैं, अगर हमारे अंदर कोई विश्वास की कमी है तो परमेश्वर तो हमको विश्वास दे, क्योंकि तेरी आज्ञा है ये कि मुझे और हम सब लोगों को निरंतर, एवरी डे, कंटिन्यूस प्रोसेस है ये, दिस इज कंटिन्यूअस टेंस, फिलिंग विथ होली स्पिरिट। हमको एवरी मोमेंट बाय मोमेंट वी नीड टू फिल विथ होली स्पिरिट। परमेश्वर ये तेरी आज्ञा है और परमेश्वर तेरी प्रतिज्ञा है कि व्हाट एवर यू आस्क अकॉर्डिंग टू माई विल आई विल गिव टू यू। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे। यस लॉर्ड, भारतवर्ष में इस तूफान को भेज परमेश्वर, लोगों के बीच में पवित्र आत्मा को डेल परमेश्वर, ताकि हर एक जुबान अंगीकार करने पाए खुदावंद और कहने पाए, यस लॉर्ड, यू आर द लॉर्ड ऑफ लॉर्ड, किंग ऑफ किंग। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। आज इस शाम को अपने आप को तेरे हाथों में सौंपते हैं। तू हमको धो, हमारी मलिनता को दूर कर, अपनी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण कर, ताकि वो सारे कार्य जिसके लिए तूने हमें रचा है वो हम करने पाए। थैंक यू लॉर्ड, और विश्वास योग्य सेवक होने पाए। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फॉर हियरिंग आवर प्रेयर्स। वी बिलीव दैट यू आर बीइंग विथ अस।
And you have said that I will be with you till the end of this age. I will never leave you nor forsake you. Hallelujah. Thank you Lord. धन्यवाद इस शाम के लिए। सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते हुए ये विनती आपके जीवित पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन। धन्यवाद पास्टर रशीद मुबारक, आपके लिए मैं मुबारक करता हूं आपको। धन्यवाद, थैंक यू कि आप पाकिस्तान में इस पेज को चला रहे हैं, बिलीव टीवी को। परमेश्वर इस टीवी, बिलीव टीवी फेस को बहुत प्रयोग करे और इनका जो काम है वो ट्विटर पर है, यूट्यूब पर है, बहुत इन लार्ज रूप में ये परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। सो आपको अगर मौका मिलता है आज शाम को तो ज़रूर इस पेज के लिए प्रार्थना करें, बिलीव टीवी के लिए, पास्टर रशीद के लिए ज़रूर प्रार्थना करें और खुदावंद के उनको खुदावंद के नाम खुदावंद के हाथों में सौंपें। थैंक यू आप लोगों के लिए भी कि आप लोग आए और आप लोगों ने इस वचन को सुना लाइव। जितने लोग भी थे, परमेश्वर की महिमा हो उससे, और जितने लोग और सुनेंगे, खुदावंद आप लोग को भी ब्लेस करे। इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट आई ब्लेस यू। और अधिक से अधिक लोगों को फॉरवर्ड करें ताकि बहुत सारे लोग पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने के मकसद को जानने पाएँ, समझने पाए, अपने जीवन में इस महान बात को जानने पाए जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विदाउट फीलिंग होली स्पिरिट वी आर यूजलेस, वी आर नथिंग विदाउट होली स्पिरिट। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू। वी गिव ग्लोरी एंड ऑनर टू यू। इन जीसस नेम आई प्रे, आमेन। गुड नाइट, टेक रेस्ट, मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू, बाय बाय।